लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने ये लिखा है लगातार जो है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाएगा एनडीए इंडिया गठबंधन, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन उनकी तरफ से अब देखिए एक्स पर क्या लिखा गया है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही है। अब स्थिति ये है कि पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर बीजेपी से भी पीछे है, यानी कि उनके आंकड़े इतने भी नहीं है। बीजेपी तो पूरी 240 सीटें लेकर आई है। सारी ताकतें मिलकर भी टुकड़े टुकड़े गैंग ना तो वो देश को झुकने में सफल हुए हैं और ना ही मोदी जी को झुकाने में वो सफल हुए हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से अब लगातार पलटवार किया जा रहा है। यहाँ पर गिरिराज सिंह की तरफ से बकायदा एक्स पर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व किया है और अब स्थिति हो गई है कि पूरी टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर भी बीजेपी के पीछे है। तो ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 जून को संभावित शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े श्रमजीवी भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही वंदे भारत से जुड़े रेलवे के स्टाफ, केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी, ट्रांसजेंडर समेत कई विशेष लोगों के शामिल होने की चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। तो समारोह में विकसित भारत के राजदूतों को भी निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए अभिषेक बैनर्जी दिल्ली से सीधे मुंबई पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अभिषेक बैनर्जी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन बाद में संजय राउत ने बताया कि आखिर इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है। उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में दिल्ली में होने वाले जेडीयू की बैठक के लिए नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू सांसदों का पहुंचना लगातार जारी है। सांसद जेडीयू रामप्रीत मंडल मीटिंग के लिए नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच चुके हैं। इस बैठक के लिए सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे। तो देखिए अभी फिलहाल जो है सीतामढ़ी से जो सांसद है वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर में जेडीयू की अहम बैठक शुरू होगी। संसदीय दल की बैठक है, तमाम सांसदों को यहां पर बुलाया गया है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक है और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में नीतीश कुमार के घर जेडीयू सांसदों की अहम बैठक हो रही है। अब ये अहम बैठक किस लिए हो रही है, क्या फोकस इस बैठक में रहने वाला है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जेडीयू की तरफ से उठाए गए हैं, उन पर एक राय होनी चाहिए एनडीए की, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब मंत्रालयों को लेकर भी लगातार जो है माथापच्ची चली रही है, मंथन चली रहा है, क्या कौन सा मंत्रालय किसे मिलना चाहिए, अपनी डिमांड जो है जेडीयू की तरफ से रख दी गई है। लेकिन अब देखिए सांसदों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। अब जेडीयू सांसद रामप्रीत जो है वो पहुंच चुके हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि बैठक में इन तमाम चीजों पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि इस बीच जो टीडीपी और जेडीयू हैं वो एनडीए सरकार में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, निर्णायक भूमिका। रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कब तक बैठक की शुरुआत होगी, कौन कौन पहुंच चुका है? बैठक की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे यानी कि अब से करीब 10 से 15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। और इस बीच में तस्वीरें यहाँ पर नीतीश कुमार के घर की दिखाऊं कि सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट भी आज पहले के तुलना में ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो जेडीयू के तमाम जो सांसद है, क्योंकि 12 सांसद चुनकर आए हैं, उसके अलावा जो सीनियर नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। संजय झा जो सीनियर नेता हैं वो आ चुके हैं, कई सांसद आ चुके हैं। ये देखिए गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये ललन सिंह है, उनकी गाड़ी जो है अंदर जा रही है, क्योंकि सीनियर नेता है जेडीयू के। और इससे पहले क्योंकि 9:30 बजे ये सांसदों के साथ में औपचारिक तौर पर बैठक नीतीश कुमार करेंगे
और उसके बाद क्योंकि 11 बजे पार्लियामेंट के अंदर एनडीए की बैठक होनी है, एनडीए की बैठक से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है कि तमाम वो जो मुद्दे हैं, चाहे वो मंत्रालयों का बंटवारा है, कितने मंत्री जेडीयू के खाते में जाते हैं, कौन कौन से मंत्रालय पद दिए जाने हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले जेडीयू इंटरनल अपने नेताओं के साथ में बैठक कर लेना चाहती है। स्ट्रेटजी क्या होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जेडीयू ने कुछ ऐसे डिमांड भी उठाए हैं, चाहे अग्निवीर का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने लगातार एक मुद्दा भी बनाया था। तो अब जेडीयू की जो इंटरनल मीटिंग है, अपने नेताओं के साथ में मीटिंग है, वो एनडीए की मीटिंग से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वो स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी, मंत्रालय क्या होंगे, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, किस तरीके से सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका होगी, नेगोशिएशंस किस तरीके के होंगे। जेडीयू की और टीडीपी की यही कोशिश है, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण दल हैं। सचमुच एनडीए के लिए सिरदर्दी बनने जा रहे हैं, क्योंकि बार-बार डिमांड्स की जो फहरिस्त है वो लंबी हो रही है, और जिस तरीके से अग्निवीर हो, यूसीसी पर जिस तरीके से उन्होंने अपना मत रखा है, उसके बाद क्या सिरदर्दी, सबसे बड़ी सिरदर्दी अब नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं एनडीए के लिए? शुरुआत तो 1-2 दिन पहले से ही कर दी, जब उन्होंने यूसीसी और अग्निवीर का मामला उठाया था, क्योंकि अग्निवीर और यूसीसी ऐसे मुद्दे हैं जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, और ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी, सरकार के महत्वपूर्ण डिसीजंस थे, और उन फैसलों पर जब उसके ही सहयोगी दल जो सरकार में सहयोगी दल बनने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह से पहले अगर सवाल उठाते हैं, तो तमाम जो कांग्रेस समेत कई जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। टीडीपी की तरफ से भी सवाल ये भी हो रहा है कि 4 सांसदों पर कम से कम 1 मंत्री बनाया जाना है। इसी तरीके से जेडीयू भी फार्मूला चाहती है, तो 12 सांसद हैं, यानी कि 3 कम से कम मंत्री पद दिए जाने, वो भी रखिएगा। काफी अहम बैठक है, क्योंकि इसके बाद, ठीक इसके बाद जो है एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले